नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज है उसका पेपर 026839 839 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर। जैसा कि हमें मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। देखो पहला सवाल क्या कहता है, ब्राज़ील ब्राज़ीलिया ये क्या है, कंट्री है और ये उसकी क्या है, कैपिटल सिटी। क्या है, कैपिटल सिटी। तो जो स्वीडन है उसकी कैपिटल क्या है, स्टॉकहोम। तो ऑप्शन डी क्या होगा हमारा राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, एनालॉजी का सवाल है। 8 से मुझे 80 बनाना है, तो दिमाग में आया 8 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 10 से। तो अगर मैं 5 को 10 से मल्टीप्लाई करूं तो नंबर कितना है मेरा 50, तो वो ऑप्शन में नहीं है। अब दिमाग ये लगाओ कि ये 10 कहाँ से आया, तो क्या किया 8 + 2, 8 में 2 ऐड किया तो कितना आया 10, और उसके किससे मल्टीप्लाई किया 8 से, तो नंबर क्या बना 80। सेम वे ये जो 5 है तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा 5 + 2 से, 2 ऐड किया तो 5 × 7 कितना हुआ 35। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, ओड वन आउट का सवाल है। सबसे पहले अगर आप देखें तो आपको दिखाई देगा कि 16 36 स्क्वायर है, 25 10 स्क्वायर है, 81 49 स्क्वायर है, और 49 और 12 96 ये भी स्क्वायर है। अब इसको एलिमिनेट कैसे करें उसकी बात करते हैं। देखो ये 6 क्या है, 36 क्या है 6 का स्क्वायर है। अब ये 6 कैसे आया, इन दोनों डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 6 बन जा कितना है 6, और इसका स्क्वायर कितना है 36। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 10, और 10 का स्क्वायर कितना है 100। यहाँ देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, नंबर कितना आया 8, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो ये ऑप्शन क्या हो गया गलत। यहाँ कितना है 36, और 36 का क्या किया स्क्वायर किया, तो ये आता है। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर क्या होगा एलिमिनेट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, ये वर्ड है वाटर, ये वर्ड है वाइन, ये है मिल्क, और ये है लिक्विड। तो पता चल रहा है ऑप्शन डी को क्या कर दूंगा मैं एलिमिनेट कर दूंगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ब्लड रिलेशन का सवाल है। देखो क्या कहता है, जे क्यू से, तो रिलेशन कौन बताएगा क्यू, क्यू आवाज़ लगाएगा किसको जे को। तो मुझे यहाँ से यहाँ तक का क्या करना है सॉल्व करना, पी वाला सेक्शन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्यू देखो क्या कहता है कि क्यू इज़ मदर ऑफ सी, क्यू इज़ मदर ऑफ सी। आगे दे रखा है सी इज़ सन ऑफ डी, सी इज़ सन ऑफ डी। आगे दे रखा है डी इज़ सन ऑफ एल, डी इज़ सन ऑफ एल। और आगे दे रखा है एल इज़ हस्बैंड ऑफ जे, एल इज़ हस्बैंड ऑफ जे। आवाज़ कौन लगाएगा क्यू, किसको एल को, जे को। तो ये कौन है पति, और ये पति की माता। तो पति की माता कौन होती है सास, उसे क्या कहते हैं हम मदर इन लॉ। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, एज का सवाल है, आयु का। 10 वर्ष पूर्व हेमा गीता से आयु में दुगुनी थी, हेमा गीता से आयु में दुगुनी थी। यदि अब से 10 वर्ष बाद हेमा की आयु 40 वर्ष होगी, किसकी हेमा की, तो ये तो है प्रेजेंट, और 10 वर्ष बाद +10, और हेमा की आयु कितनी होगी 40। तो इसका मतलब है वर्तमान में जो हेमा है उसकी आयु कितना है 30 ईयर। अब ऊपर दे रखा है 10 वर्ष पूर्व, मतलब इस तरफ आ गए हम -10 किया, तो यहाँ हेमा की आयु कितनी है 20। अब इसने बोला 10 वर्ष पूर्व हेमा गीता से आयु में दुगुनी है, तो 10 साल पहले अगर हेमा 20 की है तो गीता कितने की थी
10 वर्ष की थी। अब इसने पूछा है तो आज गीता की आयु 10 वर्ष पहले गीता 10 वर्ष की थी, तो आज कितने की होगी, +10 कर दूं तो वर्तमान में उसकी आयु कितनी होगी, 20। तो ऑप्शन सेकंड हमारा क्या होगा, और राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, डायरेक्शन का सवाल है। जब भी हम डायरेक्शन का सवाल करें तो हमने सीखा है सबसे पहले अंतिम लाइन को पढ़ना है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, विथ रिस्पेक्ट टू आ रहा है, इसका मतलब डायग्राम बनाना पड़ेगा हमें। एक पर्यटक पश्चिम की ओर यहाँ से चला और वेस्ट की चला, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और कितना चला, 10.5। अब लेफ्ट घूमा, लेफ्ट का मतलब हमने क्या सीखा है, एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट घूमा और कितना चला, 4.2। ये लेफ्ट घूमा और कितना चला, 4.2। फिर ईस्ट की ओर चला कितना, 4.4। तो ईस्ट की ओर चला कितना, 4.4। अब राइट घूमा, राइट का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज, और कितना चला, 5.1। तो ये यहाँ कितना आया, 5.1 आया। बाद में लेफ्ट घुमा और 6.1 चला, तो ये 6.1 चला। तो देखो ये 4.4 और 6.1 इन दोनों का सम कितना हुआ, 10.5। इसका मतलब ये जो फाइनल पॉइंट है ये इसके क्या होगा, बिल्कुल सीध में होगा। अब इसने पूछा वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, तो क्लियरली विजिबल है कहाँ है, साउथ में। तो ऑप्शन डी क्या होगा हमारा, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, रोज का कोड दे रखा है, चेयर का कोड दे रखा है, प्रीच का कोड दे रखा है। हमने आपको सिखाया है कि जब भी मल्टीपल देख के किसी एक का पूछा जाए तो कहीं ना कहीं वो फिक्स कोड को हिट करता है। तो मैं क्या गेस करके चलता हूँ, ये किसका पैटर्न है, फिक्स कोड का पैटर्न है। पता कैसे चले, कंपेयर करें हम तो देखो CH73, लास्ट में भी क्या दे रखा है, CH, और कोड आप देख सकते हैं कितना है, 73। तो यहाँ से कंफर्मेशन मिली। अब मेरे से कोड किसका पूछा है, सर्च का। तो SE, ये 2 लेटर यहाँ दे रखे हैं, तो इनका कोड क्या है, 21। तो 21 एक कैंसल आउट है यहाँ पर। उसके बाद दे रखा है AR, क्या दे रखा है, AR। A थर्ड पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे 4 है, और R लास्ट पोजीशन पे, लास्ट में यहाँ क्या है, 4 6। तो 4 6 यहाँ नहीं, तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल बोर्डमास का सवाल है और हमसे पूछा है कि कौन सा विकल्प सही है। तो चेंज करते हुए चलते हैं। देखो डाउन एरो किसको बताता है, मल्टीप्लिकेशन को बताता है, लेफ्ट एरो माइनस को बताता है, राइट एरो प्लस को बताता है, और ये इक्वल को बताता है। यहाँ देखो 5 2 = 10 और 10 + 1 11 -6 करेंगे तो पहला ऑप्शन क्या है, गलत। यहाँ मल्टीप्लिकेशन को बताता है, अपसाइड एरो किसको बताता है, डिवीजन को, राइट एरो प्लस को बताता है, लेफ्ट एरो माइनस को, और ये इक्वल को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 9 9 + 3 12 -6 करेंगे तो कितना आएगा, 6। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, देखो इसने कहा निम्न श्रृंखला में कितनी बार 9 से पहले, ये 9 है, और 9 से पहले क्या आएगा, 6 या 1 आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, 5 या 8। तो मुझे सबसे पहले टारगेट किसको करना है, 9 को टारगेट करना है। तो ये 9 है यहाँ, क्या इससे पहले 6 1 है, नहीं है। यहाँ 9 को लिया, पहले 6 है और बाद में 8 है, बिल्कुल सही है। 9 पहले 1 है और बाद में 8, परफेक्टली है। और 9 से पहले 6 और 1 नहीं है, यहाँ 9 से पहले 6 और बाद में 5 है, 9 से पहले 1 और बाद में 8 है। तो कितने पेयर बने, 1 2 3 4। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, एक सीरीज दे रखी है, लेटर सीरीज, क्लियरली विजिबल है। देखो मुझे यहाँ ऑल्टरनेट चलना पड़ेगा। तो देखो Z Y से Z, Z से A +1 कर रहे हैं हम। आगे देखिए इसमें B से C और C से D, अगेन क्या कर रहे हैं हम, +1 करते हुए चल रहे हैं। तो K से J माइनस है, और यहाँ से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, I, फिर J से I और I से H। तो ऑप्शन डी मेरा क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल अगेन सीरीज है मेरे पास, और देखो 2 तरीके से मैं सवाल को कर सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम
डिफरेंस लेते हुए चलें तो यहाँ डिफरेंस है +11 का, आगे है +7 का, उसके आगे है +11 का, और आगे कितना आना चाहिए था यहाँ पर +7, जबकि यहाँ कितना आ रहा है -2। अब यहाँ अगर मैं रिलेशन बनाऊँ तो ये है -4 है यहाँ पर, और यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो यहाँ क्या दे रखा है +4, और यहाँ जाए तो ये दे रखा है 13, तो वैल्यू यहाँ पर फिक्स नहीं हो रही है। अगला तरीका क्या कर सकता हूँ मैं, अगर मैं रिलेशन यहाँ बनाऊँ, यहाँ देखो +18 है और यहाँ देखो आप +9 है, यहाँ देखें आप +18 है और आफ्टरवर्ड्स क्या आ जाए यहाँ पर +9। अगर मैं सेम लेके चलूँ तो यहाँ नंबर कितना आ जाए मेरा 60, तो ऑप्शन थर्ड मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 13, कितने रेक्टेंगल है मुझे गिनने हैं। तो हमारा तरीका होता है एक बिंदु से चलना। देखो अगर मैं इस बिंदु से चलूँ तो क्लियरली विजिबल है यहाँ पर 4 रेक्टेंगल बन रहे हैं। पहला देखो ये, फिर सेकंड यहाँ से, फिर थर्ड यहाँ से, और ये फोर्थ यहाँ से। तो कितने रेक्टेंगल बने 4। अगला बिंदु लूँ मैं यहाँ, तो क्लियरली विजिबल यहाँ से 2 है, एक रेक्टेंगल, और ये दूसरा रेक्टेंगल, क्लियर है। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ से 3 रेक्टेंगल बन रहे हैं, यहाँ से 2 बन रहे हैं और यहाँ से 1 बन रहा है। अब इनका आप सम करके देखिए 4, 6, 8 + 4 12 है। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा यहाँ से राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, यहाँ 3 सरफेस है, 3 है, 4 है, 4 है, 2 सरफेस सेम है। तो इस कंडीशन में हमने क्या पढ़ा, जो बची हुई सरफेस होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो 2 के अपोजिट 5 और 5 के अपोजिट 2 है। तो ऑप्शन थर्ड हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो क्या कहता है, एनालॉजी का सवाल है। 19 और 23 ये नेक्स्ट प्राइम नंबर है दोस्तों, नेक्स्ट प्राइम नंबर। 19 से अगला प्राइम नंबर क्या आता है 23, 11 से अगला क्या आता है 13, और 7 से अगला क्या आता है 11। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, डिफरेंस का सवाल है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँ, या तो फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करूँ या फर्स्ट टू लास्ट करूँ। तो डी से यू अगर मैं जाऊँ तो देखो डी का पेयर क्या होता है डब्ल्यू, और उसमें से माइनस क्या किया 2 किया यहाँ पर, और एफ का होता है यू, और उसमें से अगेन क्या है -2 किया, यहाँ ओ है और -2 किया तो क्या आया एम। तो ये एक यहाँ पर रिलेशन बैठा। आगे बात करते हैं। यहाँ टी -2, क्यू -2, वाई -2 परफेक्ट है। यहाँ आर -2, पी -2, एम -2 परफेक्ट है यहाँ पर भी। बट यहाँ देखो नहीं हो रहा, ये एग्जैक्ट दे रखा है। तो ऑप्शन थर्ड को क्या कर दूंगा मैं एलिमिनेट करते हुए चलूंगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कहता है, वेरी का कोड लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन है, -1 फिर -1 और फिर -1 कर रखा है। तो अर्जेंट का कोड मेरे से पूछा है, तो फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करूँ तो u-1 करूँगा तो t, तो 2 ऑप्शन गलत है, और r-1 करूँगा तो q। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल मिसिंग नंबर का सवाल है। देखो क्या कहता है, अब क्लियरली विजिबल है कि मुझे कॉलम में चलना है, और देखो पहले 2 नंबर को मल्टीप्लाई किया और माइनस थर्ड नंबर किया। अगेन देखो 6 × 3 18, -8 करूँगा तो नंबर कितना बनेगा 10, 10 × 2 करूँगा तो कितना 20, -10 करूँगा तो अगेन वैल्यू क्या आएगी 10। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, 6 से 35 बनाना, तो क्लियर है स्क्वायर -1 किया, यहाँ गलत है, यहाँ गलत है, यहाँ गलत है, ये परफेक्ट है। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 सिलॉक्स का सवाल है। सम वेल्स आर पोन्ड्स, सम वेल्स आर पोन्ड्स
और ऑल पॉन्ड्स आर पूल्स। पिक्चर क्लियर है हमारी यहाँ पर। पहला कंक्लूजन है सम पॉन्ड्स आर नॉट वेल्स। क्या कहा है? सम पॉन्ड्स आर नॉट वेल्स। तो ये क्या है? पॉसिबिलिटी है, नेगेटिव पॉसिबिलिटी है कि सम पॉन्ड्स आर नॉट वेल्स। तो सम नोट के साथ क्या चाहिए? ऑल आर। तो क्या आगे ऑल आर दे रखा है? नहीं दे रखा, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। आगे दे रखा है सम वेल्स आर पूल्स, सम वेल्स आर पूल्स। तो यहाँ क्लियर है कि ये वेल है और ये पूल है, तो सेकंड कंक्लूजन डेफिनेट ट्रू है यहाँ पर। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा मेरा? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, सीरीज दे रखी है यहाँ पर, देखो ACE। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? ऑल्टरनेट लेटर्स है, तो ई के बाद क्या आता है? G, और G के बाद I के बाद K। तो ये सीरीज तो चली मेरी कौन सी? असेंडिंग। अब यहाँ देखो उल्टा चलता हूँ इस तरफ, A से C E G, और यहाँ क्या आ जाएगा? I, और I के बाद क्या आएगा? K। तो GIC। ऑप्शन सेकंड क्या होगा मेरा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल। देखो 5 लड़कियां फेसिंग नॉर्थ दे रखा है और P Q के राइट है, ये Q है और Q के राइट कौन है? P। N Q के लेफ्ट है, N किसके लेफ्ट है? Q के लेफ्ट। लेकिन किसके लिए आता है? फर्स्ट पर्सन कौन है? N। और N M के राइट है। N कहाँ है? M के राइट है। P O के लेफ्ट है, ये O है, और O के लेफ्ट कौन है? P। तो पूछा है राइट से अंत में कौन है? तो राइट से अंत में कौन है? O। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, ये हिस्सा अंदर की तरफ आया, फिर इसको ऊपर लेके गए। अब ऊपर लेके गए तो सबसे पहले अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो एक यहाँ आएगा सर्कल, एक यहाँ आएगा, और ये ट्राइंगल यहाँ आएगा। अब देखो ये वाला कोना ऐसे मुड़ा हुआ था, तो जब ये खुल के जाएगा तो यहाँ भी कॉपी होगी और यहाँ पर भी कॉपी होगी। अब ऐसा ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन थर्ड में। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा मेरा? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल अगेन सिलॉक्स का सवाल है। सम मशीन्स आर कॉस्टली आइटम्स। तो सम मशीन्स आर कॉस्टली आइटम्स। फिर दे रखा है ऑल रूलर्स आर मशीन। तो यहाँ मैंने लिया ऑल रूलर्स आर मशीन। पहला कंक्लूजन है सम रूलर्स आर कॉस्टली आइटम्स। देखो ये तो रूलर है और ये कॉस्टली आइटम, तो इनमें कैसा रिलेशन है? पॉसिबिलिटी। और यहाँ कहाँ? सम आर। अब सम आर के साथ क्या चाहिए? नो वन। पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं दे रखा है, तो ये क्या है? गलत है। सम कॉस्टली आइटम्स आर मशीन्स। सम कॉस्टली आइटम्स आर मशीन्स, तो ये इसका क्या है? हेल्पिंग कंक्लूजन। तो सेकंड वाला बिल्कुल क्या है? सही है। थर्ड दे रखा है ऑल कॉस्टली आइटम्स आर मशीन्स, ये पॉसिबिलिटी है। ऑल कॉस्टली आइटम्स आर क्या है? मशीन्स। पॉजिटिव है, पॉजिटिव के साथ क्या चाहिए? सम नोट। ऑल आर के साथ क्या चाहिए? सम नोट। नहीं दे रखा, तो ये भी गलत है। तो सिर्फ सेकंड कंक्लूजन यहाँ पर क्या है मेरा? राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अंतिम सवाल आज के पेपर का। देखो 5 वर्ड्स है जिनको मुझे एक मीनिंगफुल सीक्वेंस के अंदर अरेंज करना है। तो अगर इन वर्ड्स को मैं पढ़ूं तो उपग्रह को मैं क्या बोल सकता हूँ? यहाँ सैटेलाइट बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? सैटेलाइट। तो देखो सबसे बड़ा कौन सा वर्ड है? यूनिवर्स। और यूनिवर्स में क्या होती है? एज वी ऑल नो बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, और गैलेक्सीज में क्या है? बड़े बड़े स्टार्स हैं। जैसे हम बोलते हैं ना सन इज ए स्टार, तो बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं, और सन की साइज हमें मालूम है अर्थ से भी बड़ी है। अब स्टार जो है उससे छोटा क्या होगा? प्लैनेट्स। उससे छोटा क्या होगा? प्लैनेट। और प्लैनेट से छोटे क्या होंगे? सैटेलाइट। तो सबसे पहले यूनिवर्स 5, उसके बाद गैलेक्सीज फर्स्ट ऑप्शन के अंदर दे रखा है, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा? राइट आंसर होगा। तो ये थे आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस। किसी भी प्रश्न में डाउट हो बेझिझक आप पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए 25 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।